हम अपनी मॉडर्न दुनिया पर हैरान होते हैं, इसकी तरक्की और टेक्नोलॉजी को देखकर चकित हो जाते हैं। हम उन सभी गैजेट्स और आविष्कारों की प्रशंसा करते हैं जो हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं, ये मानते हुए कि बिजली तो अभी की देन है, जिसका क्रेडिट फ्रैंकलिन या वोल्टा जैसे लोगों को जाता है। हम मानते हैं कि बिजली की खोज एक रीसेंट डेवलपमेंट है, एक मॉडर्न अचीवमेंट। पर क्या होगा अगर बिजली के ज्ञान की पहली चिंगारी, क्या होगा अगर यह मॉडर्न खोज की कहानी में एक ट्विस्ट हो, हजारों साल पहले पुराने मेसोपोटामिया में जली हो? क्या हमारी समझ से पहले किसी प्राचीन सभ्यता ने बिजली की शक्ति को जान लिया था? बगदाद के पास मिट्टी से निकली एक चीज, एक साधारण सी दिखने वाली खोज, जिसने इतिहास के पन्नों में दबे एक रहस्य को उजागर किया। इनोवेशन के हमारे टाइमलाइन को चैलेंज करती है। ये सवाल उठाती है कि क्या हम अपनी खोजों की समय सीमा को सही आंक रहे हैं, ये इशारा करते हुए कि बिजली के राज हमारे अंदाजे से बहुत पहले खोजे गए होंगे। क्या यह पॉसिबल है कि प्राचीन मेसोपोटामिया के लोगों ने बिजली के सिद्धांतों को समझा और उसका इस्तेमाल किया? क्या एक ऐसी सभ्यता जो मिट्टी की गोलियों और पहले लिखे शब्दों के लिए जानी जाती है, जिसने लेखन और साहित्य की नींव रखी, एक ऐसी पावर को यूज कर सकती थी जिसे हम मॉडर्न मानते हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी को उस लेवल तक ले जा सकते थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सिर्फ एक पुरानी मिट्टी के बर्तन की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जो इतिहास को फिर से लिख सकता है। ये डिस्कवरी के नेचर के बारे में है और इस पॉसिबिलिटी के बारे में कि ये हमारी जिज्ञासा को जगाता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ और भी है जो हम नहीं जानते। हमारे पूर्वज हमारे सोचने से कहीं ज्यादा एडवांस थे। उनकी समझ, उनकी क्षमताएं हमारी कल्पना से परे थीं। तैयार हो जाइए, इसका जवाब वो सब कुछ बदल देगा जो आप जानते थे। इतिहास की एक नई कहानी खुलने वाली है। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हम मेसोपोटामिया यानी सभ्यता की शुरुआत वाली जगह पर वापस जाते हैं। यहां इंसानियत ने अपने पहले शहर बनाए, पहिए का आविष्कार किया और कीलाक्षर लिखना शुरू किया। उन्होंने हमें 60 सेकंड का मिनट, 360 डिग्री का सर्कल और बड़े झिगगुरात दिए। कानून, मैथ्स और इंजीनियरिंग में उनकी अचीवमेंट्स ने फ्यूचर की सभ्यताओं के लिए नींव रखी। ये कोई सिंपल लोग नहीं थे, वे लगातार इनोवेट करने वाले और बारीकी से ऑब्जर्व करने वाले लोग थे। क्या यह सोचना इतना मुश्किल है कि उन्हें बिजली मिल गई होगी? इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी अजीब चीज सामने आती है, इंसानियत की प्रोग्रेस की कहानी में एक सवालिया निशान। 1936 में बगदाद के पास एक जगह पर जहां इतिहास की परतें दबी हुई थीं, मजदूरों ने एक छोटा मिट्टी का जार निकाला जो सदियों से मिट्टी में दबा हुआ था। यह कोई आम जार नहीं था, जिसमें एक तांबे का सिलेंडर था जो बड़ी सावधानी से बनाया गया था, और उस सिलेंडर के अंदर एक लोहे की रॉड थी जो डामर से सील की हुई थी। डामर ने उसे बाहरी दुनिया से अलग कर रखा था, मानो किसी रहस्य को छुपा रहा हो। इराक के नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर विल्हेम कोएनिग ने इस अजीबोगरीब चीज को करीब से देखा। इसे एक गैल्वेनिक सेल, एक सिंपल बैटरी जैसा देखा। कोएनिग को लगा कि यह कोई साधारण बर्तन नहीं है, बल्कि कुछ खास है। अगर इसे सिरके या अंगूर के रस से भरा जाए, जो उस समय आसानी से उपलब्ध थे, तो यह डिवाइस एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट पैदा कर सकता है। यह विचार चौंकाने वाला था। क्या मेसोपोटामिया के लोगों ने वोल्टा से 2000 साल पहले एक बैटरी बनाई होगी? क्या प्राचीन सभ्यता बिजली की शक्ति का उपयोग कर रही थी, जिसकी जानकारी आज तक इतिहास में दर्ज नहीं है? तथाकथित बगदाद बैटरी ने जबरदस्त बहस छेड़ दी। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस के बीच एक गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। क्या यह पुराने बिजली के ज्ञान का सबूत थी या सिर्फ एक गलत समझी गई चीज? क्या यह किसी और काम के लिए बनाई गई थी जिसे हम समझने में नाकाम रहे हैं? कोई तार नहीं जिससे करंट को कहीं भेजा जा सके, कोई लाइट बल्ब नहीं जिसे रोशन किया जा सके, और कीलाक्षर के टेक्स्ट में बिजली का कोई जिक्र नहीं, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं जो इसके इस्तेमाल के बारे में बता सके। बस ये एक रहस्यमय चीज, एक ऐसा ओ ऑब्जेक्ट जो सवालों के घेरे में है। ये चीज अकेली खड़ी है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में एक अनाथ की तरह। इसका कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है, कोई साथी नहीं है। इसका मकसद हिस्ट्री की सबसे लुभावनी पहेलियों में से एक बना हुआ है। ये आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताएं कितनी उन्नत थीं और कितना कुछ ऐसा है जो अभी भी खोजा जाना बाकी है। अगर बगदाद बैटरी ने सच में बिजली पैदा की होती तो ये पुराने टेक्नोलॉजी की हमारी समझ को फिर से लिख देती। ये हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर देती। इसका मतलब होगा कि मॉडर्न जमाने की एक अहम चीज खोजी गई, यूज की गई,
और फिर सदियों तक गुम हो गई। ये एक अविश्वसनीय विचार है। हिस्ट्री अब प्रोग्रेस की सीधी लाइन नहीं होगी, बल्कि भूले हुए पीक्स की एक सीरीज होगी। हर अनजाने चीज या पुराने टेक्स्ट को दोबारा देखने की जरूरत होगी। हमें हर चीज पर फिर से विचार करना होगा। बैटरी पॉसिबिलिटीज का एक पिटारा खोलती है, जो हमारे टेक्नोलॉजिकल घमंड को चैलेंज करती है। लगता है जीनियस सिर्फ हमारे जमाने में ही नहीं है। जो दांव पर लगा है वो सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं, बल्कि फिलोसॉफिकल भी है। यह हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है। हर कोई बैटरी थ्योरी को नहीं मानता। कुछ इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका मानना है कि इन जारों का उद्देश्य कुछ और ही था। वे कहते हैं कि हमें किसी भी दावे पर सवाल उठाना चाहिए, खासकर जब हमारे पास ठोस सबूतों की कमी हो। कुछ कहते हैं कि जार स्क्रॉल रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, जो उस समय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक आम तरीका था। ये जार नमी और कीड़ों से सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे स्क्रॉल लंबे समय तक सुरक्षित रहते थे। पवित्र बर्तन थे, जिनका इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों में किया जाता था। इन बर्तनों में पवित्र जल, तेल या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं रखी जाती थीं, जो देवताओं को अर्पित की जाती थीं, जिसमें मेटल के पार्ट्स सपोर्ट का काम करते थे। कुछ का मानना है कि धातु के टुकड़े संरचनात्मक समर्थन के लिए थे, जो जार को टूटने से बचाते थे। पर तांबा और लोहा दोनों क्यों यूज करें? क्या इसका कोई खास कारण था या यह सिर्फ संयोग था? यह कॉम्बिनेशन बैटरी थ्योरी को जिंदा रखता है। यह विचार कि इन धातुओं का संयोजन एक प्राचीन बैटरी का हिस्सा हो सकता है, कई लोगों को आकर्षित करता है। एक और आइडिया, इस डिवाइस का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किया जाता था। कम वोल्टेज करंट का यूज करके चीजों पर सोने की परत चढ़ाना। यह एक आकर्षक संभावना है, जो प्राचीन तकनीक के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। एक्सपेरिमेंट्स से पता चलता है कि सीरीज में कई बैटरी एक छोटी मूर्ति को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकती हैं, जो पुराने कारीगरों के लिए एक जादुई कारनामा होता था। उस समय बिजली की अवधारणा अज्ञात थी, इसलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक रहस्यमय और प्रभावशाली प्रक्रिया रही होगी। फिर भी शक करने वाले लिखित सबूतों और दूसरे डिवाइसों की कमी की ओर इशारा करते हैं। अगर ये बैटरियां थीं, तो उनके उपयोग का कोई समकालीन रिकॉर्ड क्यों नहीं है? क्या ये सीक्रेट टेक्नोलॉजीज रही होंगी जो सिर्फ कुछ खास लोगों को पता थी? क्या यह ज्ञान केवल पुजारियों या शासकों तक ही सीमित था और आम जनता से छिपा कर रखा गया था? रहस्य गहरा होता जा रहा है, एम्बिगुअस चीजों और अनसुलझे सवालों से भरा हुआ है। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे या यह हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा? थ्योरी को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने बगदाद बैटरी की रेप्लिका बनाई। एसिडिक लिक्विड से भरने पर उन्होंने एक छोटा लेकिन असली इलेक्ट्रिकल करंट पैदा किया। डॉ अर्न एगब्रेक्ट ने तो कई का यूज करके एक छोटी मूर्ति को इलेक्ट्रोप्लेट भी किया, जिससे एक पॉसिबल पुराना यूज दिखाई देता है। शायद ये एलीट कारीगरों का एक सीक्रेट था, जिसका यूज लग्जरी सामान या धार्मिक मूर्तियों के लिए किया जाता था। फिर भी मेनस्ट्रीम हिस्टोरियंस शक करते हैं, एक चीज हिस्ट्री को फिर से लिखने के लिए काफी नहीं है। ज्यादातर मानते हैं कि जार स्क्रॉल रखने के बर्तन थे और बैटरी इफेक्ट एक इत्तेफाक है। क्या हम अपने मॉडर्न ज्ञान को पास्ट पर थोप रहे हैं? वो देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं। बहस जारी है, जिसमें चीज साइंस और अटकलों के बीच फंसी हुई है। तो क्या मेसोपोटामिया के लोगों ने बिजली का यूज किया था? मेनस्ट्रीम जवाब है शायद नहीं। स्क्रॉल होल्डर थ्योरी ज्यादा मानी जाती है, लेकिन चीज का कंस्ट्रक्शन अभी भी सवाल खड़े करता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन उनके कुशल कारीगरों की संस्कृति में फिट बैठता है, जिससे इत्तेफाक कम लगता है। बगदाद बैटरी एक आउटलायर बनी हुई है, एक पहेली का टुकड़ा जो फिट होने से इनकार करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री रहस्यों से भरी है और खोए हुए ज्ञान से भरी है। जैसे जैसे हम पास्ट में और गहराई से जाते हैं, और कौन से राज हम खोज सकते हैं। बगदाद बैटरी इस बात का सबूत है कि हमें अपने पूर्वजों के बारे में अभी कितना कुछ सीखना बाकी है।